हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केरला बेस्ड जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन को बेल दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आधार राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच यानी कि आर्टिकल नंबर 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट, एक मूल अधिकार है, इसको माना है। कोर्ट ने ये कहा है कि पीड़िता के पक्ष में न्याय की आवाज उठाना किसी की गिरफ्तारी का कारण नहीं हो सकता है। इसके अलावा कप्पन के मामले में कोई पुख्ता सबूत भी पुलिस पेश नहीं कर पाई थी, इसलिए हम उनको बेल देते हैं। देखिए, कप्पन को अक्टूबर 2020 में जो यूपी का हाथरस कांड हुआ था, जब वो वहां जा रहे थे, उस दौरान गिरफ्तार किया गया था। उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था। इसके अलावा कुछ और धाराएं कप्पन पर लगी थी, जिनका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो कप्पन ने लगभग 2 साल जो है डिटेंशन में बिताए हैं और उन्होंने आर्टिकल नंबर 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में बेल की याचिका दायर की थी फाइनली, जिस पर अब फैसला आ गया है। तो मेरे इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ आर्टिकल्स के नाम लिए हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 19, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 32, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे जो मूल अधिकार हैं ये हैं क्या और इनके तहत हमें कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई हैं, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 32 के तहत क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं। तो आइए आज की बेहद महत्वपूर्ण वीडियो, जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था से संबंधित है, इस पर चर्चा करते हैं। ये आपके प्रीलिम्स के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़पेपर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो बेंच थी जिसको हेड किया जा रहा था चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित के द्वारा, उन्होंने क्या है बेल ग्रांट फिलहाल कर दी है। इस बेल ग्रांट करने का जो आधार उन्होंने साइट किया है वो क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि आर्टिकल नंबर 19। देखिए, जब कप्पन को गिरफ्तार किया गया था तो काफी सारे विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिले थे, क्योंकि जो आर्टिकल नंबर 19 है वो केवल कप्पन की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका ही अधिकार नहीं देता, बल्कि एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार, उनके पास जो राइट है अपनी बात को रखने का, और आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो एक अधिकार है कि पत्रकारिता के तहत आप चीज़ों की सच्ची रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसको भी लेकर देखिए विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा भी बेसिकली एक प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कप्पन कौन थे, उन पर क्यों ये केस चला और क्या ये मामला था। तो यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल आया था बेसिकली कि जो एक्सप्लेन में हु इज सिद्दीकी कप्पन, जर्नलिस्ट अरेस्टेड ऑन हिज वे टू कवर 2020 हाथरस गैंग रेप एंड मर्डर केस। तो बेसिकली जब वो हाथरस जा रहे थे उसी टाइम पे जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत उन पर आईपीसी इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 153A, जिसका मतलब होता है कि आप अलग अलग ग्रुप के लोगों पे धर्म के आधार पर दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हो, ये धारा लगाई गई थी। आईपीसी सेक्शन 295A, जिसका मतलब होता है कि आप धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये धारा लगाई गई थी। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 62, 65, 72 एंड 75 जो है उनके ऊपर लगा था। लेकिन क्योंकि उन्होंने आर्टिकल नंबर 32 का सहारा लिया और उन्होंने बताया कि ये मेरे मूल अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे ये राइट दिया है कि मैं अपनी बात रख सकूं। इसके अलावा मुझे ये अधिकार मिला है आर्टिकल नंबर 21 के तहत कि राइट टू लाइफ, मुझे जीवन का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, तो मुझे जो है बेल मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या था, बेसिकली जो कप्पन है वो बेसिकली एक आप कह सकते हैं मलयालम जो न्यूज़ पोर्टल है उसको जो है चलाते हैं। इस पोर्टल का नाम जो है अजय मुखम है, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिकली केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी कि KUWJ है, इसकी जो दिल्ली यूनिट है इसके ये सेक्रेटरी भी थे, इसीलिए इस यूनिट के द्वारा भी काफ़ी जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा था इनकी रिहाई को लेकर। इसके अलावा जो दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जिनकी फोटो मैंने आपको दिखाई थी, द प्रेस एसोसिएशन एंड द वुमेन प्रेस क्रॉप्स, इनके द्वारा भी जो है कप्पन के रिलीज को लेकर डिमांड की जा रही थी। मामला क्या था,
मामला ये था कि जब हाथरस में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, तो वहाँ पे पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कप्पन जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे और इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो बेसिकली हाथरस जा भी रहे थे। तो रास्ते में ही जो है पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उसके बाद पुलिस उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ऐसे पेश नहीं कर सकी कि वो एक्चुअल में वहाँ पे दंगे भड़काने के लिए या धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लोगों को आपस में लड़वाने जैसा कुछ काम कर रहे थे। तो इन्हीं बातों के मद्देनजर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या है, बेल जो है दे दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको गिरफ्तार किया गया था और ये उनकी फोटो है, तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए सीजीआई यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने बेसिकली क्या कहा, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा एवरी पर्सन हैज द राइट टू फ्री एक्सप्रेशन। हर किसी के पास क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आज मैं आपके सामने किसी सेंसिटिव मुद्दे पर पढ़ा पाती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे बोलने का अधिकार है, मैं सही चीज़ें आपको पढ़ा सकती हूँ। और उन्होंने ये कहा है कि विक्टिम को अगर जस्टिस की ज़रूरत है, इसके लिए अगर आवाज़ उठाना क्या कानून की नज़र में अपराध है? और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि दिल्ली जो एक कांड हुआ था 2012 में, अगर तब पब्लिक जो है सड़कों पे ना उतर गई होती, उन्होंने तब विरोध प्रदर्शन ना किया होता, तो क्या आज जो कानून में चेंज हुआ है वो हो पाता? तो कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि कई बार एक डेमोक्रेसी में विरोध प्रदर्शन इसलिए ज़रूरी है, आवाज़ उठाना इसलिए ज़रूरी है कि वो जो है सही बदलाव की ओर समाज को लेकर जाता है। तो कोर्ट ने काफ़ी अच्छी टिप्पणी जो है इस बारे में की है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि जो बेसिकली हमारी पढ़ाई के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, सिद्दीकी कप्पन की जो बेल प्लिया है वो बेसिकली बेलवेदर केस है फॉर इंडियन जर्नलिज्म एंड इंडियन जस्टिस सिस्टम, यानी कि भारतीय न्यायिक तंत्र में और भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में ये जो कप्पन का केस है एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में बेसिकली माना जाएगा। और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया व्हाट हैव बीन द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन ऑन द आर्टिकल नंबर 32, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, इसको लेकर हाल ही में क्या ऑब्जर्वेशन की है सुप्रीम कोर्ट ने, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता हो कि अनुच्छेद 32 क्या है। तो देखिए BR अम्बेडकर जब संविधान सभा में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा यदि कोई मुझसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि वो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है। फंडामेंटल राइट भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें उनको लागू कराने का अधिकार भी दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट हमारे मूल अधिकार, यदि उनका हनन हो तो कौन हमारा बचाव करेगा, कौन उनको लागू कराएगा? तो ये आर्टिकल नंबर 32 में बता दिया गया कि आप जो है कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जी मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, प्लीज़ आप कोई आदेश जारी कीजिए और मेरे अधिकारों को लागू कराइए। यानी कि अनुच्छेद 32 कोर्ट को ये पावर देता है कि वो कोई ऑर्डर पास करके, कोई डायरेक्शन देके या फिर कोई रिट जारी करके जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है उसको जो है लागू करवा सके। यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट जारी करने का अधिकार देता है। 5 अलग अलग उपायों वाली रिट्स है, यानी कि 5 अलग अलग ऐसे आदेश है जिनको अलग अलग परिस्थितियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिकली यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, हम बार बार सुप्रीम कोर्ट वर्ड बोल रहे हैं, क्या मूल अधिकार लागू करवाने का काम केवल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है? देखिए अनुच्छेद 32 के तहत तो सर्वोच्च न्यायालय का ये काम है, लेकिन हाई कोर्ट्स को भी ये पावर दी गई है। अनुच्छेद 226 के तहत अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो वो पहले हाई कोर्ट भी जाके दरवाजा खटखटा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि पहले आपको हाई कोर्ट ही जाना चाहिए तब आप जो है सुप्रीम कोर्ट आइए। फर्क बस इतना है, 226 फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन अनुच्छेद 32 फंडामेंटल राइट है, यानी कि हाई कोर्ट एक बार को आपको एंटरटेन ना करे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बाध्य है कि जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है उसको आपको उपचार दिलाना ही पड़ेगा। तो बेसिकली अनुच्छेद 32(2) में रिटों की जो है चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखिए 5 प्रकार की वो रिट है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबेस कॉर्पस। मान लीजिए किसी को हिरासत में लिया गया है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं किया गया, घर वालों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा, एक चिंता मन में उठ रही है कि वो जिंदा भी है या नहीं, तो कोर्ट में जाके हैबेस कॉर्पस जो है याचिका दायर की जा सकती है और कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है, उसको फिजिकली हमारे सामने
सामने प्रेजेंट किया जाए, उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लेकर आना ही पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपके फंडामेंटल राइट इसलिए जो है भंग हो रहे हैं कि कोई अधिकारी या कोई पब्लिक डिपार्टमेंट अपना काम सही से नहीं निभा रहा, तो कोर्ट मेमेंडस यानी कि परमादेश के द्वारा ये आदेश दे सकती है कि सरकारी अधिकारी, सरकार या अदालत अपने वैधानिक कर्तव्यों को निभाएं। आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? अगर मान लीजिए किसी ने कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, लेकिन किसी को लगता है कि ये उसने गलत तरीके से होल्ड किया है और मेरा अधिकार इससे जो है हनन हो रहा है, तो क्यों वारंट जारी करके सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा ये पूछ सकते किस वारंट से आपने इस ऑफिस को होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा निषेध, प्रोहिबिशन, यदि किसी के द्वारा ऐसा काम किया जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आप अपनी जितना आपका एक एरिया है उससे आगे जाके काम करना चाहते हैं, तो आपको रोका जा सकता है। न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारी को उन कर्तव्यों को रोकने के लिए निर्देश देना जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटरी उत्प्रेषण, न्यायिक, अर्ध न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों की पुनः परीक्षा करना। अगर इन्होंने कोई ऑर्डर दिया है जो कि सही नहीं है, तो कोर्ट जो है उसको रिव्यू करने का आदेश जो है दे सकता है। तो ये जो 5 रिट हैं, ये बेसिकली आप कह सकते हैं हमारी जुडिशरी के 5 पिलर्स हैं, जिनके बेस पर जो है आज ये जुडिशरी खड़ी हुई है। आज जो हमारे मूल अधिकार बेसिकली यहाँ पर लागू होते हैं। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाई आपको संवैधानिक उपचार की जरूरत कब पड़ेगी? तब पड़ेगी जब आपके संवैधानिक अधिकारों का कोई हनन करेगा। तो आर्टिकल नंबर 19 में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगर आप किसी के खिलाफ बोलना चाहते हैं, अगर आप सच्ची बात को लेकर आवाज उठाना चाहते हैं, अगर आप कुछ ऐसा छापना चाहते हैं कि इसको न्याय नहीं मिला है, मिलना चाहिए, तो आपके पास अधिकार है। यह आर्टिकल नंबर 19 आपको देता है। आर्टिकल नंबर 21 आपको जीवन का अधिकार देता है। तो जीवन के अधिकार का मतलब मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि बस इतना ही, बल्कि एक मानवीय गरिमा के रूप में जितनी भी एक बेसिक नेसेसिटीज मनुष्य को चाहिए होती है, एक अच्छा पर्यावरण, खाना, सोना, काम, तो ये सारे अधिकार उसको मिलने चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 21 की बहुत ब्रॉड व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। और अभी हाल ही में के पुट्टास्वामी केस में तो निजता का अधिकार, मेरी प्राइवेसी का राइट है, मुझे उसमें कोई दखल नहीं दे सकता, ये भी जो है कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो मान लीजिए अगर आपका आर्टिकल नंबर 19, 20, 21, 14, 15, 16, 17, 18, देयर आर सो मेनी राइट्स ना, इसमें से अगर किसी का भी हनन होता है तो या तो आप 226 के तहत जाके हाई कोर्ट जी का दरवाजा खटखटाइए या आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब देखिए इसके मामले में बहुत फेमस केस है, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अनुच्छेद 32 है वो मूल अधिकारों को लागू कराने की गारंटी देता है, और क्योंकि इसका अधिकार हमें मिला हुआ है, हमारे पास पावर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक और कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों के गारंटर के रूप में हम बैठे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? रक्षक और गारंटर है। और अगर कोई उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा की मांग करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक बात है। तो यहाँ से एक मुद्दा निकल कर आता है सामने कि भाई आपने क्या किया है, क्या हमेशा जो है आर्टिकल 32 के तहत हम जा सकते हैं? तो हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो बेल पिटिशंस है, यानी कि जो जमानत की याचिका है, उनको हम इतना एंटरटेन नहीं करेंगे आर्टिकल नंबर 32 के तहत। जैसे अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक टीवी के ओनर भी है, उन पर भी जो बहुत सारी FIR दर्ज हुई थी, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर ही अपने आप को बचाया था, राइट। तो अब बेसिकली क्या होने लग गया है, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो छोटी छोटी बातों के लिए भी आर्टिकल नंबर 32 के तहत कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो हाल ही में जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की जो फ्रिवलस लिटिगेशंस हैं, इन पे अगर हम 10 मिनट भी अपने खर्च कर रहे हैं तो वो इंसान न्याय से वंचित रह जा रहा है जो सालों से प्रतीक्षा कर रहा है। तो चंद्रचूड़ जो जस्टिस है माननीय, उन्होंने ये कहा है हम सुप्रीम कोर्ट को तारीख पे तारीख में बदलने नहीं देंगे और हम जो है सिटीजन्स को डिस्करेज करेंगे कि बेल पिटिशंस आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत ना लाया जाए, क्योंकि अनुच्छेद 32 एक बड़े उद्देश्य के लिए, समुदायों के अधिकारों को लागू कराने के लिए, उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है, पहले वहां यूज होना चाहिए, ना कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। इसके अलावा
क्या अनुच्छेद 32 के तहत हमेशा कोर्ट जा सकते हैं? तो नहीं, अगर आपातकाल देश में लगा है, इमरजेंसी है, तो आप नहीं जा सकते हैं। इस बात को साबित किया है अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम SS शुक्ला 1976 मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर देश में आपातकाल लगा है तो नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट जाकर संवैधानिक उपचार लेने का अपना अधिकार खो देते हैं। तो देखिए, आपको मैं एक बहुत पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की, 90s के दौर की ये है, जिसमें कहा गया था गवर्नमेंट ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी कि अगर सरकार ने कोई ऐसा ऑर्डर दे दिया है जिससे आपके फंडामेंटल राइट हनन होते हैं और आपातकाल लगा हुआ है, आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 एक ऐसी हृदय और आत्मा है संविधान की जिसके बेस पर आज ये डेमोक्रेसी, आज ये महान भारत जो है टिका हुआ है और आप और हम जो है खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट सारी क्लियर हो गई होंगी। अब इन चीज़ों को आप डिटेल से जाकर अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको सब आराम से समझ आ जाएगा। इसी तरह करंट को लिंक करके हम अपने स्टैटिक के पोर्शन को धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। बहुत जल्द मिलूंगी एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।